गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हर दिन की भांति देखिए यहाँ पे 23 मई 2020 मैथ क्लास 8। आज मैथ क्लास 8वां दिन चल रहा है आपका। एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी किताब आपका चल रहा है, आपको पता ही है। देखिए नवा क्वेश्चन क्या कहता है। नवा क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक त्रिभुज ABC बनाना है जिसका कोण B समकोण है। तो देखिए हम इस तरह से फिगर बना सकते हैं। एक त्रिभुज बना दिया ABC जिसका जो ई कोण है 90 डिग्री है। और देखिए जो कोण समकोण है, समकोण मतलब कि 90 डिग्री वाला, तो जो समकोण है उस कोण का नाम है B। आपको प्रश्न में दिया गया है कोण B समकोण है। इसका मतलब है कि जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है वहाँ पे हमको B लिख देना चाहिए। और देखिए आप यहाँ पे A लिख सकते हैं, यहाँ पे C लिख सकते हैं। तो ये जो त्रिभुज है ABC त्रिभुज हमने बनाया जिसका जो कोण 90 डिग्री जहाँ दिखाई दे रहा है वह कौन एंगल 90 डिग्री है, तो B। यहाँ पे कोण B 90 डिग्री है, मतलब कि समकोण है। अब देखिए आगे क्या पूछता है। आगे बोल रहा है कि यदि tan A बराबर 1/√3 तो इसका मान ज्ञात करना है। इसका ही नहीं, दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका भी मान ज्ञात करना है। तो दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर हम उम्मीद करते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको बता दें तो आप दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी ला लेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन को हम बनाने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। आप लोग समझिएगा तो ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे जो बात दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3, उसको यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है। देखिए क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है यहाँ पे tan A बराबर 1/√3। यहाँ के चिन्ह दे के आगे बढ़ते हैं। tan A का जो फॉर्मूला होता है आप लोग बताइए, लंब बटा चलिए देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी हो गया था। tan A बराबर 1/√3। अब क्या करते हैं, tan A के स्थान पे आप फार्मूला लिख लीजिए। tan A के स्थान पे आपका फार्मूला होता है लंब बटा आधा। ल लिख दिया अर्थात लंब समझेंगे। यहाँ हो गया बराबर में 1/√3, जो लिखा हुआ था उसको लिख दिया। अब देखिए यहाँ से हम लोग एक बात यही प्राप्त कर सकते हैं कि यहाँ जो ऊपर लंब है, देखिए बराबर के इस साइड ऊपर लंब है, बराबर के राइट हैंड साइड में देखेंगे तो बटा के ऊपर क्या है, 1 है। इसका मतलब है कि लंब बराबर 1 आ गया यहाँ पे। और देखिए अगर लंब बराबर 1 है तो आधार बराबर कितना यहाँ से प्राप्त हुआ। देखिए जो बराबर के चिन्ह है इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो हर है वो यहाँ पे आधार लिखा हुआ है, और राइट हैंड साइड में जो हर है वहाँ पे कितना लिखा हुआ है, √3 लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमको प्राप्त होता है कि लंब बराबर 1 है और आधार बराबर √3 है। यही बात हमने लिख दिया है। बार बार बिजली का प्रॉब्लम हो जा रहा है थोड़ा सा, इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है। आगे देखिए यहाँ पे ऊपर लंब है, यहाँ 1 है इसलिए लंब बराबर 1 हो गया। नीचे आधार है, यहाँ नीचे √3 है इसलिए आधार बराबर √3 हो गया। ये बात मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अब आगे चलेंगे मेरे प्यारे छात्रों। तो क्या होगा, यहाँ लंब बराबर 1 दिया हुआ है, आधार बराबर 1 आया, आधार बराबर √3 आया हुआ है। तो हमको आधार पता है, लंब पता है, तो एक और जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, अब हमको क्या करना है कि कर्ण को पता कर लेना है। तो देखिए लंब आधार दोनों पता है हमको और कर्ण पता करना है। तो वही पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कर्ण को भी पता कर लेंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो लिखेंगे कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस
आधार के स्क्वायर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, 2 क्वेश्चन को भी मिटा देता हूँ। तो आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ के चिन्ह दीजिए। कर्ण के स्थान पे कुछ नहीं था, इसलिए कर्ण के स्थान पे कर्ण ही लिख दिया। आगे देखिए लंब लिखा हुआ है, लंब के स्थान पे एक आया हुआ है, यहाँ पे लिख दीजिए 1 प्लस। देखिए आधार लिखा हुआ है, आधार के स्थान पे √3 लिख दिया जाएगा। अब आगे चलते हैं, कर्ण के स्क्वायर लिख दिया जाएगा। 1 के स्क्वायर करेंगे 1 होगा, √3 के स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, माने कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 3 बच जाएगा। कर्ण के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 और 1 4। अब देखिए कर्ण बराबर क्या लिख दिया जाएगा 4। स्क्वायर जो है उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा आपका। और अगर हम लोग कर्ण बराबर आगे बढ़े तो 4 को 2 गुने 2 लिख सकते हैं। कर्ण बराबर हो जाएगा 2 यहाँ पे 2 है, 1 वो 2 बाहर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे कर्ण बराबर 2 आ गया, लंब बराबर 1 पता था, आधार बराबर √3 पता था। तो हम लोग देखिए इस फिगर को देखेंगे और फिगर से क्या मान लगाएंगे। जैसे कि tan a बराबर 1/√3 दिया हुआ था, तो यहाँ पे ए एंगल को लेकर चला है इसमें। सुनिए फिर से सुनिए, tan a बराबर 1/√3, इसका मतलब है कि जो प्रश्न है ए एंगल को लेकर चला है। तो जब ए एंगल को लेकर चलेंगे तो ए एंगल को लेकर चलेंगे तो इसके सामने वाला यहाँ लंब हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाएगा, और जो बच जाएगा ये हो जाएगा आपका आधार। लिख लेंगे, आधार लिखा हुआ है यहाँ पे। अब बताइए लंब 1 प्राप्त हुआ है हम लोगों को, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यहाँ क्या आया हुआ है 1। आधार √3 प्राप्त हुआ है तो हम यहाँ लिख सकते हैं √3। और देखिए जो कर्ण आगे चल के प्राप्त हुआ है, कर्ण प्राप्त हुआ है 2, अर्थात कर्ण बराबर 2 आया है, अतः हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे कर्ण कितना है आपका 2 आया हुआ है। तो अगर tan a बराबर 1/√3 लिखा है, इसका मतलब कि ए एंगल को लेकर ही चल रहा है, और जब ए एंगल को लेकर चल रहा है तो ए के सामने वाला लंब हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया, और सी के सामने वाला जो बच गया ये आपका आधार हो गया। तो लंब, आधार और कर्ण तीनों का मान हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए तीनों को देखिए जहाँ कर्ण लिखा था 2 लिख दिया, जहाँ आधार था √3 लिख दिया, जहाँ लंब था वहाँ 1 लिख दिया, क्योंकि सब सारे के सारे मान हमको प्राप्त पहले से ही है। अब देखिए क्या करेंगे, पहले इतना वीडियो को पॉज करके लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे मेरे प्यारे प्यारे छात्र, यहाँ पे क्या करना है, बहुत असली बात यहाँ पे समझना है कि जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है tan a बराबर 1/√3 दिया हुआ था, tan a बराबर 1/√3 आपको दिया हुआ था। अब देखिए यहाँ पे क्या एक रहस्यमय बात है, यहाँ पे tan a का मान दिया हुआ था, इसका मतलब कि वह a एंगल को लेकर चल रहा था, और जब मैं ए एंगल को लेकर चला तो क्या हुआ, ए के सामने वाला लंब 1 आ गया, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण 2 प्राप्त हो गया, और जो आधार था वह √3 हमको प्राप्त हुआ। यहाँ पे जानकारी मिला, मतलब कि अगर ए एंगल को लेकर चला जाए तो लंब बराबर 1, यहाँ पे लंब BC भुजा हो गया, लंब बराबर 1, और कर्ण हो गया AC भुजा, AC बराबर 2, और देखिए आधार हो गया AB भुजा, और AB के मान √3 हमने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन आपको ये प्रश्न में 2 फिगर लेकर चलना होगा। आप बोलेंगे सर 2 फिगर क्यों लेकर चलना है, तो आप समझिए बात को। जैसे आपको यहाँ पे जब आंसर लाना होगा, जो क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, इक्वेशन में आपको मान निकालना होगा एक बार sin a का, इसका मतलब कि a एंगल को लेकर चल के आपको त्रिभुज बनाना होगा, और a एंगल को लेकर के आपको लंब, आधार और कर्ण त्रिभुज में लिखना होगा।
और देखिए यहाँ भी आपको ए कॉस ए लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ए एंगल को लेकर आपको चलना है और ए एंगल के हिसाब से ही लंब, आधार और कर्ण को लिख देना होगा। अब देखिए एक बात और यहाँ पे लिखा गया है कॉस सी और साइन सी। इसका मतलब क्या है कि एक बार तो ए एंगल को लेकर हमने चल दिया, अब हमको एंगल सी को भी लेकर चलना होगा। तो एक ही क्वेश्चन में कभी एंगल ए लेकर चलने की बात करता है, कभी एंगल सी लेकर चलने की बात करता है। अगर आप एंगल ए और एंगल सी दोनों लेकर नहीं चलेंगे बारी बारी से तो आप इस क्वेश्चन का हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन को देने का मतलब है कि आपको ए एंगल के लेकर चलना है और उस त्रिभुज को बना देना है और एक बार और त्रिभुज को बनाना है और उस समय आपको एंगल सी लेकर चलना होगा। तो देखिए यहाँ पूरा क्वेश्चन देखने से हमको यही पता चलता है कि कभी कभी एंगल ए लेकर चलने की बात करता है तो कभी कभी एंगल सी लेकर चलने की बात करता है। तो हमने तो यहाँ पे ए एंगल लेकर चला और यहाँ पे लंब लिख दिया, यहाँ कर्ण लिख दिया, यहाँ आधार लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि एंगल सी लेकर चलेंगे और वहाँ पे लंब, आधार और कर्ण लिखेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, अब क्या करना है कि फोटो तो यही छापना होगा, फोटो कोई अलग नहीं छपाएगा, फोटो वही है। यहाँ पे आप ए लिख दीजिए जिस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ था बी लिख देंगे, यहाँ सी लिखा हुआ था सी लिख देंगे। और देखिए एक बात क्या करना है, यहाँ पे AC बराबर 2 था तो ऐसा बात नहीं है यहाँ पे AC का मान बदल जाएगा, नहीं, यहाँ भी AC बराबर 2 ही लिखेंगे। यहाँ AB बराबर √3 था तो सेम यहाँ भी √3 लिख देंगे। यहाँ BC बराबर 1 था तो यहाँ भी BC का मान 1 लिख देंगे। लेकिन देखिए मेन बात यहाँ पे समझना ये है कि जिस प्रकार से यहाँ आधार लिखा हुआ था उस प्रकार से यहाँ पे आधार लिखना गलत हो जाएगा, या जिस प्रकार से यहाँ नीचे लंब लिखा हुआ था उसी प्रकार से आप सोचेंगे कि यहाँ नीचे लंब लिख दें तो गलत हो जाएगा। हमको करना क्या है, हमको जो त्रिभुज बनाए हैं इसमें एंगल सी लेकर चलना होगा, क्योंकि देखिए ऊपर के जो त्रिभुज है उसमें हमने ए एंगल को लेकर चला है और ए के सामने वाला लंब लिखा और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण और जो बच गया उसको आधार लिखा था। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे कि हम सी एंगल को लेकर चलेंगे। जब सी एंगल को लेकर चलेंगे तो लंब हो जाएगा सी कोण के सामने, लंब हो जाएगा इसके सामने वाला भुजा, मतलब कि दूसरा जब फिगर छापेंगे तो ए भी हो जाएगा आपका लंब और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो कोण होगा ये हो जाएगा आपका कर्ण और जो यहाँ बच जाएगा ये हो जाएगा आपका आधार। अब देखिए आप सोचेंगे सर एक ही क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन में कभी आधार ए बी हो जा रहा है तो कभी आधार BC हो जा रहा है, कभी सर लंब आप BC को बोल रहे हैं तो कभी आप लंब AB को बोल रहे हैं। सर हमने तो नहीं पढ़ा था कि एक ही क्वेश्चन में इस प्रकार से अलग अलग लंब और आधार हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे छात्रों कोई कंफ्यूजन यहाँ नहीं है, आराम से आप सुनते जाएंगे, मैं बताते जाऊंगा। अगर बोले कि कोण ए को लेकर चलना है तो कोण ए के लेकर चलने की बात आए तो आप उस समय लंब लिखेंगे BC को और लंब का मान BC के स्थान पे 1 रख देंगे। अगर ए एंगल लेकर चलने की बात करता है और आधार की बात करें तो ए एंगल लेकर चलने में आधार हो जाएगा आपका √3, ए एंगल ही लेकर चलने में कर्ण आपका हो जाएगा 2। लेकिन अगर कहता है कि एंगल सी लेकर चलो तो अगर एंगल सी लेकर चलने की बात करता है तो हम नीचे त्रिभुज में आ जाएंगे, नीचे वाला त्रिभुज में, और कौन सी लेकर चलने के लिए कहेगा तो जब सी लेकर चलने की बात करता है तो सी के सामने वाला लंब लिख देंगे, मतलब लंब का मान हो जाएगा √3। अगर एंगल सी लेकर ही चलने की बात करता है तो आधार के मान हो जाएगा 1, एंगल सी लेकर ही चलने की बात करता है तो कर्ण का मान हो जाएगा 2। अब देखिए आप आराम से समझ गए होंगे। अब जब इसको हल करेंगे तो देखिए हल करते समय क्या होगा, हल देखिए मैं कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या था, मान निकालना है साइन ए, यहाँ कुछ नहीं है मतलब गुना है, गुना कॉस सी प्लस
कॉस ए गुना, यहाँ कुछ नहीं गुना होगा साइन सी, साइन सी। अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, आगे बराबर के चिन्ह दे सकते हैं, आप यहाँ के भी चिन्ह दे सकते हैं, यहाँ पे जो देना है दे दीजिए। अब देखिए साइन ए के आधार स्थान पे क्या होता है फार्मूला, तो सर आप बोलेंगे सर साइन ए का फार्मूला तो होता है लंब बटा कर्ण, तो हम ऊपर लंब लिखेंगे और नीचे लिखेंगे कर्ण। लेकिन अब आप बताएंगे यहाँ पे लंब के स्थान पे क्या लिखा जाए, तो आप कहेंगे सर यहाँ साइन ए के मान निकाल रहे हैं ना, तो आप ए एंगल को लेकर चलिए सर जी। तो ए एंगल के लेकर चलेंगे तो ए एंगल को देखिए यहाँ लेके चला गया है, तो ए एंगल के सामने वाला लंब क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे लंब के स्थान पर 1 भी लिख सकते हैं, और कर्ण के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, अगर ए एंगल को लेकर चलें तो कर्ण के स्थान पर क्या होगा, ए एंगल को लेकर चल रहे हैं तो कर्ण के स्थान पर 2 हो जाएगा। गुना के चिन्ह दिया है, गुना के चिन्ह देंगे। कॉस सी का आप देखिए फार्मूला क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ आधार बटा जो कर्ण है, तो यहाँ आधार के स्थान पे क्या लिखा जाए सर, तो यहाँ देखेंगे कि कॉस सी में सी एंगल को लेकर चलने की बात करता है। तो अगर सी एंगल को लेकर चलने की बात करता है तो देखिए इस त्रिभुज में सी एंगल को लेकर चला गया है। अब देखिए सी एंगल को लेकर चला गया है यहाँ पे, तो यहाँ आधार लिखना है, तो इसमें आधार कहाँ है, देखिए आधार 1 है, आधार आप 1 लिख देंगे। कर्ण देखिए लिखना है, सी एंगल को लेकर चलिए, तो सी एंगल को लेकर चल रहे हैं तो इसमें कर्ण दिया हुआ है 2, यहाँ पे 2 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस। कॉस सी के फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार कहाँ से लिखेंगे, तो देखिए यहाँ ए एंगल को लेकर चलेंगे और आधार को लिखेंगे, तो ए एंगल को लेकर चल रहे हैं तो आधार किधर गया, आधार ये है √3, और देखिए ए एंगल को लेकर चलेंगे तो कर्ण कितना होगा, ए एंगल को लेकर चला गया इसमें कर्ण है 2 गुना साइन सी के देखिए मान निकालना है। साइन सी के होता है आपका लंब बटा कर्ण। ऐसा लंब और कर्ण ई त्रिभुज में से लिखें कि ई त्रिभुज में से लिखें, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है साइन सी, मतलब सी एंगल को आपको लेकर चलना है। तो सी एंगल को लेकर चलना है मतलब नीचे वाला त्रिभुज में सी एंगल को लेकर चला गया है। अब सी एंगल को लेकर चला गया है तो लंब लिख लीजिए आप √3 और कर्ण लिख लीजिए 2। तो देखिए यहाँ पे ए एंगल को लेकर चलने की बात कहेगा तो यहाँ से लंब आधार या कर्ण को चूज करेंगे। अगर साइन सी की बात करता है, सी एंगल लेकर चलने के लिए कहता है तो सी एंगल यहाँ से लेकर चला गया है, इसमें से लंब आधार और कर्ण को चूज कर लेंगे। अब देखिए आगे बनाते हैं, तो यहाँ के चिन्ह दीजिए, 1 से 1 में गुना करेंगे 1, 2 से 2 में गुना करेंगे 4, प्लस लिख लेंगे। मेरे प्यारे छात्रों अगर √3 से √3 में गुना होगा, आप 9th क्लास में ही पढ़े होंगे हमसे, √3 से √3 में गुना होगा 3 हो जाएगा, 2 से 2 में गुना होगा 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, एलसीएम 4 हो जाएगा, यहाँ 1 + 3 लिखा जाएगा। ऊपर जोड़ेंगे तो 1 और 3 4 होगा, नीचे भी 4 होगा। आप अगर 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आंसर आ जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे आंसर 1 आ गया। इसका मतलब है कि 9वां के जो पहला क्वेश्चन है उसको हमने हल किया तो आंसर 1 आ गया। अब इसी प्रकार से 9वां के दूसरा क्वेश्चन को भी हल कर लेंगे। 9वां के दूसरा क्वेश्चन भी कुछ उसमें फर्क नहीं है, जिस प्रकार से एक क्वेश्चन है उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी है। तो आपके लिए मैं दूसरा छोड़ देता हूं, आप दूसरा क्वेश्चन को बना लेंगे। और पहला क्वेश्चन को मैंने बना दिया यहाँ पे, और कितना आंसर आया है आपका, 1 आंसर आया है। अगर आपको 2 क्वेश्चन भी बनवाना है हमसे तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर 2 क्वेश्चन भी बना दीजिए, हम आराम पूर्वक आसानी से बनाकर भेज दूंगा यहाँ से। तो हमको उम्मीद नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको 2 बनवाने की ज़रूरत है हमसे, लेकिन अगर बनवाना होगा तो बोल दीजिएगा। यहाँ से आप यहाँ तक उतार लेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए, दोनों फिगर भी उतारिए और इसको भी उतार लीजिए।
आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग जब चलेंगे तो किस प्रकार से बनेगा आपका। तो दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, देखिए एक बार मैं यहाँ बता देता हूँ। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। एक त्रिभुज बनाने की बात करता है पी क्यू आर, और उसमें क्यू कोण समकोण बनाना है। तो देखिए हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर, जिसमें क्यू कोण जो है 90 डिग्री का है, समकोण है। फिर से सुनिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। तो पी क्यू आर हमने बना दिया, इसमें जो क्यू कोण है समकोण है, 90 डिग्री है, हमने बना दिया जिस प्रकार से क्वेश्चन बोला है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अगर पी आर में क्यू आर को जोड़ेंगे, पी आर ये वाला भुजा में, क्यू आर ये वाला भुजा, अगर ये भुजा की लंबाई और ये भुजा की लंबाई दोनों के को ऐड करते हैं तो 25 सेंटीमीटर हो जाता है। ऐसा कौन बोला? हम नहीं बोले, क्वेश्चन बोल रहा है, इसलिए हमको बोलना पड़ा। तो पी आर में क्यू आर जोड़ देंगे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब कि जो पी आर भुजा है इसमें क्यू आर जोड़ देंगे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे क्या बोलता है? और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। पी क्यू जो है ये वाला भुजा 5 सेंटीमीटर है। चलिए भैया यहाँ लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो दो भुजा का योग दे दिया है एक साथ, मतलब अलग अलग यहाँ पे नहीं दिया है। ऐसा नहीं बोला है कि पी क्यू बराबर 12 है चाहे 15 है, इस प्रकार से कुछ नहीं बोला है। अथवा ये भी नहीं बोला है कि क्यू आर 13 है या 12 है या 11 है, यहाँ भी कुछ नहीं बोला है। इन दोनों भुजाओं को एक साथ जोड़कर बोल दिया है। तो देखिए अब करेंगे क्या, हम मान लेंगे कि जो क्यू आर है ये x सेंटीमीटर है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ हम लिख रहे हैं, लिखेंगे माना कि देखिए पी क्यू तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख दिया क्योंकि यहाँ दिया हुआ था। अब देखिए इन दोनों भुजाओं को एक साथ दिया हुआ था, जिसके कारण हमको क्यू आर x सेंटीमीटर मानकर चलना पड़ा। अब जब इसको x मानेंगे, माना कि क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर, अगर क्यू आर को x सेंटीमीटर मानते हैं तो मेरे प्यारे छात्रों पी आर का मान आपको निकल जाएगा। सर क्यू आर को आप x मान लिए तो पी आर का मान किस प्रकार से आप निकाल दिए सर, बताइए ना, आप वहां पे लिखकर बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है। देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, यहाँ लिख सकते हैं, दिया है। इसलिए लिखा क्योंकि दिया हुआ है सचमुच। आप देखेंगे आके चिन्ह देंगे, और क्यू आर के स्थान पे x हमने मान लिया है तो लिख देंगे क्यू आर के स्थान पर x। चलिए पी आर के स्थान पे पी आर रहने दीजिए, जोड़ के चिन्ह है जोड़ लिखिए, और क्यू आर के स्थान पे क्या करेंगे, क्यू आर के स्थान पर x लिख देंगे जिसको हमने माना है। बराबर है तो बराबर यहाँ लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ के चिन्ह देंगे तो यहाँ पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25, और x उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में x। मतलब कि क्या आ जाएगा आपका, पी आर के मान आ जाएगा आपको 25 माइनस x सेंटीमीटर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जो पी आर बराबर 25 माइनस x सेंटीमीटर आपको प्राप्त हो गया है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि पी आर का जो मान आया हुआ है 25 माइनस x, जो पी आर के मान आया हुआ है 25 माइनस x सेंटीमीटर। अब देखिए मेरे प्यारे छात्रों क्या हो गया कि पी क्यू बराबर 5 दिया हुआ था, हमने 5 लिख दिया, और क्यू आर को हमने x मान दिया। तो जब क्यू आर को x मान दिया तो पी आर के मान अपने आप प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ पे पी आर के मान यहाँ पे प्राप्त हो गया 25 माइनस x। अब देखिए जब तीनों भुजा प्राप्त हो गया,
मतलब कहने के लिए तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू भुजा भी प्राप्त हो गया 5, क्यू आर भी 1 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया और पी आर भी 25 माइनस 1 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। तो तीनों भुजाओं के माप हमको प्राप्त हो गया है, लेकिन हम कह सकते हैं कि सर क्लियर जो अंक होते हैं मैथमेटिक्स अंक में ये तीनों भुजाओं का मान प्राप्त नहीं हुआ है। पी क्यू के तो मान 5 हो गया प्राप्त, लेकिन क्यू आर के 1 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। सर x क्या होता है? सर कोई मैथमेटिक्स अंक नहीं है। यहाँ पर देखिए सर पी आर बराबर क्लियर नहीं है, मैथमेटिक्स अंक में नहीं है, 25 माइनस एक्स है। क्लियर 25 रहना चाहिए था या क्लियर 30 रहना चाहिए था। तो देखिए हम लोग क्लियर मान प्राप्त करने के लिए इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे, अब पाइथा मिल रहा है ना, क्या कीजिएगा, यही जिंदगी है, दुख सहना पड़ता है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे। अब आप बोलेंगे सर पाइथागोरस प्रमेय हम सर जानते हैं, होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो चलिए ठीक बात है, लेकिन आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जो 90 डिग्री है उसके सामने वाला भुजा, मतलब 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या है पी आर। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं पी आर के होल स्क्वायर। कर्ण नहीं लिखा तो क्या हुआ, 90 डिग्री के सामने वाला तो लिखा है ना पी आर को, बराबर के चिन्ह दीजिए। और लंब ना लेके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो यहाँ पे पी क्यू है तो यहाँ लिख दीजिए पी क्यू के होल स्क्वायर प्लस क्यू आर नीचे है तो क्यू आर के 90 डिग्री के सामने वाला पी आर के होल स्क्वायर बराबर पी क्यू के होल स्क्वायर प्लस क्यू आर के होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पे कर्ण लंब और आधार नहीं लिखा है हिंदी में, यहाँ पे भुजाओं का नाम ही लिख दिया है। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। और देखिए आगे क्या होगा, आगे जब बनाएंगे तो यहाँ के चिन्ह दिया जाएगा और पी आर के स्थान पे 25 माइनस 6 लिख देंगे। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिख दिया जाएगा, बराबर के चिन्ह है। पी क्यू के होल स्क्वायर है, पी क्यू के स्थान पे 5 लिख देंगे प्लस क्यू आर के स्थान पे क्या लिखेंगे x। मेरे प्यारे छात्रों, अगर 25 माइनस एक्स के होल स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह हो गया। मतलब आप लिख सकते हैं 25 के स्क्वायर माइनस 2 गुने 25 गुने x प्लस x के स्क्वायर और बराबर है, बराबर दिया 5 के स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा और x के स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ करेंगे तो 625 माइनस 50x हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, यहाँ होगा 25 प्लस x। देखिए बराबर के उस साइड x स्क्वायर है, इस साइड भी x स्क्वायर है, काट देंगे इसको और बच क्या जाएगा 625 माइनस 50x और उधर बच जाएगा आपका 25। देखिए 625 है, 25 को इधर लाएंगे तो माइनस 25 हो जाएगा और 50x को उधर ले जाएंगे तो प्लस में 50x हो जाएगा और यहाँ पे 600 बचेगा, वहाँ 50x आपका बच जाएगा। क्या करेंगे कि 600 को 600 ही लिख देंगे, 50 गुना में है भाग में ला दिया जाएगा और x बचेगा। 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 से काटेंगे 60 को तो 12 12 कटेगा। मतलब कि आपको आ गया 12 बराबर x यहाँ पे आ गया आपका। अब 12 बराबर x आ गया है तो स्थान यहाँ नहीं है, तो इतना वीडियो को पॉज करके इतना लिखेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। इतना याद रखिए x बराबर 12 इसमें आया हुआ है। वीडियो को पॉज कीजिए।
अब क्या करेंगे, हमको x बराबर 12 प्राप्त हो गया था, यहाँ x बराबर 12 सेंटीमीटर आपको मतलब 12 है आ गया था। तो अब हम लिख सकते हैं कि जो यहाँ QR है, इसलिए जो QR है, QR बराबर x जो था x नहीं है, x के स्थान पे क्या आ गया 12, मतलब QR नहीं यह 12 सेंटीमीटर है। जहां भी आपको QR के मान रहेगा आप x नहीं x के स्थान पे 12 लिख सकते हैं। यहाँ 12 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, x के स्थान पे 12 होगा, याद रखेंगे। और देखिए जो यहाँ PR है, तो PR के स्थान पे क्या हो जाएगा, PR के स्थान पे PR नहीं, देखिए जो PR के स्थान पे पहले से 25 माइनस x था, 25 माइनस x लिखा हुआ था। अब क्या करेंगे, 25 है तो 25 ही रहने देंगे और x के स्थान पे 12 जो हमको प्राप्त हुआ है लिख दिया, x के जगह पे 12। देखिए x 12 आया हुआ है, तो घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 13। मतलब कि PR के जो वैल्यू निकला, PR के जो मान आया हुआ है, PR बराबर आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे 25 माइनस x नहीं आया हुआ है, आपको 13 आया हुआ है, और यहाँ x नहीं, यहाँ कितना आया हुआ है 12 आया हुआ है। ये बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो आप देखिए यही फिगर को आप एक बार फिर से नीचे छाप सकते हैं अपना कॉपी पे, और इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, यहाँ पे 90 डिग्री, और यहाँ पे जो है 25 माइनस x नहीं लिखिए। अब लिखिए PR के स्थान पे 13, यहाँ x नहीं लिखिए, यहाँ लिखिए 12, और यहाँ 5 के स्थान पे 5 ही रहने देंगे। अब देखिए क्या करेंगे कि जिसका जिसका भी मान निकालने के लिए कहेगा, जैसे साइन P के मान निकालना है तो लिख देंगे साइन P बराबर लंब बटा कर्ण। अब देखिए लंब ऊपर लिखा हुआ है, तो लंब के स्थान पे यहाँ क्या होगा आप बताइए। P एंगल को लेकर चलना है, तो अगर P एंगल को लेकर चलना है तो P के सामने वाला हो गया 12, यही है आपका लंब, और नीचे है कर्ण, कर्ण हो गया आपका 13। P एंगल को लेकर चलेंगे तो ये हो गया आपका लंब, ये हो गया कर्ण, और ये हो गया आधार। आप समझ लेंगे, आ लिख दिए हैं तो साइन P के मान इस प्रकार से हो गया। अब देखिए आप निकाल सकते हैं आसानी से, cos P के मान पूछेगा, cos P बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है 5 है, और कर्ण है 13। एक और देखिए मान tan P का पूछ रहा है, तो tan P बराबर भी लिख देंगे, tan P बराबर होता है लंब बटा आधार। ऊपर लंब लिखा हुआ है, तो लंब के स्थान पे क्या होगा मेरे प्यारे छात्रों, लंब के स्थान पे हो जाएगा 12, और आधार के स्थान पे देखिए 5। यही आपका आंसर आ गया। ये 3 आंसर है, 3 क्वेश्चन पूछ रहा था, 3 आंसर आ गया। तो देखिए मैथ में आज के लिए इतना ही, और कल एक 11 बच गया है, वो हो जाएगा आपको रविवार को 11 भी बता दिया जाएगा। और आज केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई होगा, क्योंकि आपको केमिस्ट्री में चैप्टर समाप्त हो गया है, और आपको क्या करना है आज ऑब्जेक्टिव प्लस जितना भी रिक्त स्थान है उस सब क्वेश्चन के आंसर को आपको याद कर लेना है। और क्वेश्चन अगर किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता है तो आपको किस किताब में आंसर दिया रहता है, आप उस आंसर को देखकर वहाँ पे पेंसिल से क्या कर सकते हैं, टिक आउट कर सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव किताब में आंसर देखकर टिक लगाकर याद कर लीजिए, और रिक्त स्थान हो तो रिक्त स्थान भी देख लीजिए, सही गलत है तो सही गलत भी देख लीजिए। उसके बाद अति लघु, लघु और दीर्घ 3 प्रश्न जो हैं, 3 प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसका आंसर मैं लिखवाऊंगा यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे। तो आज केमिस्ट्री नहीं होगा, आप ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे, रिक्त स्थान याद कर लेंगे, जितना भी 1 मार्क्स वाला है अति लघु छोड़ के। तो अति लघु, लघु और दीर्घ 3 का ठेका मैं लेकर रहता हूँ, और 3 प्रकार के क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लिखवा दूंगा। आप किताब जानते ही हैं, यहाँ पे भारतीय भवन की किताब, भारतीय भवन प्रकाशन का चलता है केमिस्ट्री और फिजिक्स में। तो अभी तक आप यहीं लिखिए, यहाँ तक लिखेंगे, इसको बना लेंगे, आगे बनता है तो बनाएंगे, नहीं बनता है तो नहीं बनाएंगे। ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए स्टूडेंट्स को, जितना बताया जाए उतना ही कीजिए आप काम, यहाँ तक बना लीजिए।
कुछ स्टूडेंट्स देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या एग्ज़ाम का डेट हम लोग का बढ़ जाएगा, मतलब 2021 में जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा उसका डेट बढ़ेगा। देखिए कोई भी किसी भी प्रकार से बोर्ड की तरफ से ऐसा बात नहीं बोला गया है कि टाइम आपको बढ़ाया जाएगा या टाइम आपको मिलेगा। तो हम लोग यही मानकर चलेंगे कि फरवरी में ही एग्ज़ाम होगा और आप फरवरी को मानते हुए ही परीक्षा की तैयारी करें, वरना आप असफल हो सकते हैं। नहीं तो जितना आप चाह रहे हैं मार्क्स लाना या जितना नॉलेज प्राप्त करना, उससे कहीं आप पीछे रह जाइएगा यदि आप इस भ्रम में जिंदा रहिएगा कि एग्ज़ाम आपको लेट से लेगा। तो आपको मेरी तरफ से तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं लग रहा है कि एग्ज़ाम लेट से लेगा या एग्ज़ाम 1-2 माह पीछे लेगा। आपको डेट कभी नहीं बढ़ाएगा। जिस तरह से अभी तक बोला गया है उसमें ऐसा कुछ बात नहीं है, डेट बढ़ाने वाला बात नहीं बोला गया है। तो आप फरवरी माह में ही एग्ज़ाम होगा ऐसा मानकर चलिए और आप पढ़ते रहिए। हमारे यूट्यूब द्वारा पढ़िए या अगल बगल अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जो तेज़ है आपसे अथवा कोई टीचर हैं तो उनसे भी सहायता लेकर पढ़िए। और मैं अभी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री करीब 30 तारीख तक पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर 1 तारीख से विपिन सर भी आपके सामने इसी स्क्रीन पे, इसी बोर्ड पे सामने आएंगे और इसी चैनल पे आप विपिन सर के सब्जेक्ट को भी देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और 30 तारीख तक मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ भी लगातार पढ़ाते रहूँगा। उसके बाद फिर बीच बीच में आपको हिंदी, सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब सब्जेक्ट का पढ़ाई मिलेगा। हम भी चाहेंगे कि आपको उस लक्ष्य तक पहुंचा दें जिस लक्ष्य तक आप पहुंचना चाहते हैं। तो बस वही हमारा प्रयास रहता है कि जितना हो सके हमसे आप मदद लें, हम जितना हो सके मदद आपको दें और जितना भी भारत देश के विद्यार्थी हैं महान बने, हमारा देश महान बने। क्योंकि आप लोग अगर महान बनते हैं तो हमारा देश को महान बनने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो यहाँ के विद्यार्थी जितना है प्रयास करें, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, जितना भी आपको बन सके आप पढ़ें। तो इसी वाणी के साथ हम क्या कहें, आज इतना ही। इसको लिखेंगे, इतना याद करेंगे और जो भी पढ़ाई हुआ है उसको रिवीजन भी करते जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।